दोस्तों आज हम लोग पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे कि स्टॉक पोर्टफोलियो क्या होता है, बनाने का सही तरीका क्या है, एक पोर्टफोलियो में कितने शेयर होने चाहिए, कितना पैसा आपको पोर्टफोलियो बनाते वक्त लगाना चाहिए और पोर्टफोलियो की एडवांटेजेस क्या क्या है। एक गारंटी भी देना चाहता हूं आप लोगों को कि कुछ एडवांटेजेस हम ऐसी बताएंगे शायद इंटरनेट पे किसी ने भी आज तक नहीं बताई होंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कौशिक, मैं हूं एक स्टॉक मार्केट ट्रेनर और कंसल्टेंट। दोस्तों अब हम लोग ये बात करेंगे कि पोर्टफोलियो होता क्या है। देखिए, जब भी हम एक से ज़्यादा कंपनी और सेक्टर के शेयर खरीदते हैं तो पोर्टफोलियो अपने आप बन जाता है। इसी को ही पोर्टफोलियो बोलते हैं, सेट ऑफ स्टॉक। जब आपके पास एक से ज़्यादा कंपनी और सेक्टर के शेयर होते हैं तो उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। दोस्तों इसके पीछे का थॉट ये होता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो के किसी एक शेयर या एक सेक्टर में गिरावट आ भी जाती है तो भी आपके पोर्टफोलियो का ओवरऑल जो रिटर्न होता है वो पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि दोस्तों हर वक्त हर सेक्टर हर कंपनी आपके पोर्टफोलियो की पॉजिटिव रिटर्न ही दे, हमेशा बुलिश ही रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। तो हर साल आपकी ओवरऑल रिटर्न का बैलेंस बनाए रखने के लिए पोर्टफोलियो बनाया जाता है, जिसमें हम लोग अलग अलग कंपनीज अलग अलग सेक्टर के शेयर खरीदते हैं। और दोस्तों इसी को ही डाइवर्सिफिकेशन भी कहा जाता है। मगर डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में कई बार लोग बहुत बड़ी गलती भी कर देते हैं। अब वो गलती क्या है? देखिए, वो लोग डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर भी खरीद लेते हैं जिनके बारे में उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, और जितनी भी नॉलेज उन लोगों को होती है वो उतनी ही होती है जितना मीडिया उनको बताता है या जितनी नॉलेज इंटरनेट पे अवेलेबल है। देखिए दोस्तों, इसके कुछ रूल्स भी हैं। पहला रूल तो यह है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा केवल एक ही सेक्टर में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। मान के चलिए अगर आप 70-80% पैसा अपना एक ही सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करेंगे और अगर उसी में ही गिरावट आ गई तो आप लोगों का पोर्टफोलियो का बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए एक सेक्टर में कभी भी आप लोगों को 25% से ज़्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसका दूसरा रूल ये है कि दोस्तों आपको एक शेयर में भी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मान के चलिए आप एक ही शेयर में 50% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर दें और उसी में ही गिरावट आ जाए तो भी आपके पोर्टफोलियो का सारा बैलेंस खराब हो जाएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको एक शेयर में 10% से ज्यादा कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब हम लोग ये बात करेंगे कि एक पोर्टफोलियो में कितना पैसा लगाना चाहिए, कितने शेयर्स होने चाहिए एक पोर्टफोलियो के अंदर, क्योंकि काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें ये पूछा जाता है कि 1 लाख रुपए से पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, कितने शेयर्स होने चाहिए। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में एक डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला रूल ये है कि आप लोगों को एक साथ सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। दूसरा रूल यह है कि जब भी मार्केट में और जिस शेयर में आपको पैसे लगाने हैं, जब उसमें गिरावट आए आपको सिर्फ और सिर्फ तब ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तीसरा रूल इसके अंदर यह है कि आपको हर महीने जो सैलरी आती है या बिजनेस से जो इनकम होती है उसका मिनिमम 1% से लेके मैक्सिमम 10% तक आप उसको स्पेयर करते रहिए। और जब भी शेयर मार्केट में या जिस शेयर में आपको पैसे लगाने हैं, जब उसके अंदर गिरावट आए तभी आपको उस पैसे का यूज करना चाहिए और मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आखिरी रूल दोस्तों इसके अंदर यह है कि आप लोगों को उस शेयर में पैसे नहीं लगाने चाहिए जिसकी आप लोगों को नॉलेज नहीं है। आपको सिर्फ उस कंपनी और उस सेक्टर में पैसे लगाने चाहिए जिसकी नॉलेज आपको है। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे ऐसी ऐसी कंपनीज और ऐसे ऐसे सेक्टर में पैसा लगा देते हैं जिसकी नॉलेज हमें बहुत ज्यादा नहीं होती। जितनी भी नॉलेज होती है वो मीडिया हमको देता है या फिर जो इंटरनेट पे अवेलेबल होती है उसके बेस पे हम लोग ये इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में हम लोग पूरी तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। दोस्तों अब हम लोग पोर्टफोलियो की एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे और जो हमने आपके साथ कमिट करा था अब हम आपके साथ उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, पोर्टफोलियो की जो सबसे पहली एडवांटेज है वो है डाइवर्सिफिकेशन, जो हमें रिस्क से बचाती है। ये तो है ही है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके और इंटरनेट पे भी काफ़ी मटेरियल उसके बारे में अवेलेबल है। मगर अब हम इसके आगे की बातें करते हैं। देखिए, ब्रोकर तो आपके लिए पोर्टफोलियो बनाता ही है, ऑनलाइन वो रिकॉर्ड कीपिंग करता ही है, मगर हम आप लोगों को ये रिकमेंड करते हैं कि आप लोगों को एक्सेल के अंदर भी वो रिकॉर्ड कीपिंग जरूर करनी चाहिए। अब उसके कुछ मैं एडवांटेजेस बताता हूँ। देखिए, पहला एडवांटेज ये आता है कि जब भी हम लोगों को पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस करना होता है तो वो हमारे सामने एक एग्जैक्ट फिगर होती है, पूरा पोर्टफोलियो होता है, पूरी वैल्यू होती है पोर्टफोलियो की, जिस पर हमें ये डिसीजन लेना होता है कि हमें अपनी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस अब
कितना करना चाहिए। मान के चलिए आज आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो हो सकता है आपको 90 लाख रुपए की वैल्यू का इंश्योरेंस करना पड़े, 1 करोड़ की वैल्यू का इंश्योरेंस करना पड़े, 1 करोड़ 10 लाख तक का इंश्योरेंस करना पड़े, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां हमें 1 करोड़ 25 लाख तक का भी इंश्योरेंस करना पड़ता है। तो दोस्तों इंश्योरेंस करते वक्त ये पोर्टफोलियो आपको बिल्कुल एक्यूरेट इमेज देगा, आपका पोर्टफोलियो का बाइंग एवरेज क्या है, आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है, क्या वर्थ है आपके पोर्टफोलियो की, और कितना पैसा आपको इंश्योरेंस पे लगाना चाहिए। अब मैं दूसरे एडवांटेज की बात करता हूं। देखिए जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है रिटर्न्स को लेके। मान लीजिए आपकी एक्सपेक्टेशन 10% है, 15% है या 20% है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को कोई ना कोई रिकॉर्ड कीपिंग तो करनी ही पड़ेगी। नो डाउट ब्रोकर अपनी रिकॉर्ड कीपिंग करते ही हैं और आपको दिखाते ही हैं, मगर कुछ फिगर्स उसके अंदर नहीं होती। देखिए अगर आपको ओवरऑल 31 मार्च को यह कैलकुलेट करना है कि इस साल आपने कितना पैसा बनाया, तो उसके अंदर इनकम के साथ साथ कुछ डिडक्शंस भी करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहला हेजिंग कॉस्ट, इस साल की ओवरऑल हेजिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितनी रही। दूसरा आपको यह देखना पड़ेगा इस साल के ब्रोकरेज के, टैक्स के क्या खर्चे रहे, और लास्ट बट नॉट लीस्ट इंटरेस्ट के क्या खर्चे रहे, और इनकेस कोई अदर खर्चा भी है तो वो भी डिडक्शंस में आएगा ही आएगा। तो अगर आप जब तक उनको डिडक्ट नहीं करेंगे तो आप एक एक्यूरेट इनकम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, और जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी 10%, 15% या 20%, क्या वो अचीव हुई या नहीं हुई 31 मार्च को, ये आपको तभी पता लगेगा जब आप एक रेगुलर बेसिस पे अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करेंगे। अब हम तीसरे एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। देखिए मैं कई बार ये बात अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कह चुका हूं, स्टॉक मार्केट से केवल एक ही सोर्स नहीं है पैसा बनाने का कि भाई शेयर खरीदा, उसकी वैल्यू बढ़ गई, आपने बेच दिया तो आप लोगों को उससे पैसा बनेगा, नहीं। इसके अलावा कम से कम 10 और ऐसे तरीके हैं जिससे आप पैसा बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये जो टोटल मिला के 10 तरीके हैं, इससे जो हमें प्रोडक्ट वाइज इनकम आ रही है, इसका हमें कैसे पता लगेगा। भाई प्रोडक्ट 1 से हमें कितनी इनकम आ रही है, प्रोडक्ट 2 से कितनी आ रही है, प्रोडक्ट 3 से कितनी आ रही है, किसी प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा इनकम आती है, किसी से बिल्कुल कम आ रही है या आ ही नहीं रही है, तो यह बात का अंदाजा आपको कैसे लगेगा। किस प्रोडक्ट पे आपको इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कहां पर आपको और डिप्लॉयमेंट करना चाहिए, कौन प्रोडक्ट आपको अच्छी रिटर्न्स दे रहा है, ये दोस्तों जब तक मुमकिन नहीं है जब तक आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब आप लोगों को टैक्स कैलकुलेशन करनी है उसमें आपको ये पोर्टफोलियो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि यहां पर कौन सा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और आपके खर्चे कौन कौन से हैं, ये आप अगर सारा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो ये पोर्टफोलियो आपको डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ इन सब चीजों में हेल्प जरूर करेगा। दोस्तों हम लोग एक्सेल पे तो जरूर आप लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि आप लोगों को अपना रिकॉर्ड पूरा उसके अंदर मेंटेन करना चाहिए, मगर हम यहाँ पर आपको एक सावधानी लेने के लिए भी जरूर कहेंगे, आपको अपने रिकॉर्ड्स किसी भी थर्ड पार्टी ऐप पे बिल्कुल एंटर नहीं करने चाहिए, क्योंकि वहां पे एक काफी बड़ा रिस्क आपके लिए हो सकता है, बहुत बड़ा धोखा आपके साथ हो सकता है। तो कभी भी अपने ये रिकॉर्ड्स किसी के साथ शेयर मत करिए, सिर्फ और सिर्फ आप इसको अपने एक्सेल पे ही मेंटेन करिए। और दोस्तों ये देखा गया है काफी लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए फॉलो करते हैं। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर कोई भी शेयर खरीद लेता है तो पूरी दुनिया वही शेयर खरीदने लग जाती है। देखिए हमारा ये कहना है उनका वो शेयर खरीदना उस पर्टिकुलर लेवल पे उनके अपने कारण है और आपके अपने कारण होने चाहिए। तो कभी भी आप किसी को आंख बंद करके बिल्कुल ना फॉलो करिए, क्योंकि कई बार हम लोग बड़े इन्वेस्टर को फॉलो तो करते हैं मगर हमें कंपनी के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, कंपनी क्या करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, किस सर्विसेज में है, क्या उसका कंपटीशन है, क्या मार्केट साइज है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती। हम सिंपली उस शेयर को खरीद लेते हैं क्योंकि वो एक बड़े इन्वेस्टर ने खरीदा है। देखिए ये आपकी इन्वेस्टमेंट की थीम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगर पोर्टफोलियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम एक स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग कंपनी है, मैं आपको कमेंट करता हूं, आपके हर सवाल का जवाब हम लोग जरूर देंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज बहुत ही इजी लैंग्वेज में मिल पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम एक नए टॉपिक के साथ अपना डिस्कशन आपके साथ आगे बढ़ाएंगे।